ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई लीला अमृत श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। उर्वाकोंडा में भगवान के मित्र और सहपाठी जब भी उन सुनहरे दिनों को याद करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वे अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानते हैं कि वे बाल सत्या के मित्र और सहपाठी रह चुके हैं, जो कि अब संपूर्ण विश्व के गुरु और भगवान श्री सत्य साई बाबा हैं। ऐसे ही एक मित्र M.A. मजीद बताते हैं कि ये गुरुवार की पवित्र रात थी। शेषम राजू के घर सत्या ने घोषणा की कि मैं ही आंजनेय स्वामी हूँ। एक और मित्र मालापति चिन्नप्पा बताते हैं कि सत्यम अचानक से अखंड समाधि में चले जाते थे। वे इतनी गहरी समाधि में रहते थे कि कई घंटों बीत जाते थे। उनके पास जो भी कोई उस क्षण उनके सानिध्य में रहता था, उन्हें इस अखंड शांति और आनंद का अनुभव प्राप्त होता था और उनके इसी दिव्य प्रभाव के कारण कई शिक्षक सत्या के भक्त और शिष्य बन गए। इसी प्रकार M. वेंगन्ना नाम के एक मित्र बताते हैं कि वे बहुत सौभाग्यशाली थे। वे उन 5 मित्रों में से एक थे जिन्हें सत्या का ध्यान रखने के लिए चुना गया था। वे बताते हैं कि वे सत्या से पहली बार रीडिंग रूम में मिले थे और उनके प्रति एकदम से आकर्षित हो गए थे। चूंकि सत्या घंटों भर समाधि में लीन रहते थे, उन्हें आसपास की सुध-बुध भी नहीं रहती थी। इसलिए ये 5 मित्र चुने गए थे कि वे इस समाधि अवस्था में सत्या की सेवा करें और इसलिए वे अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। इसी प्रकार के मोइनुद्दीन नाम के मित्र बताते हैं कि जब सत्या ने भजन मंडली ग्रुप की स्थापना की थी तो उन्होंने मोइनुद्दीन जी को भजन ग्रुप का वॉचमैन बना दिया था और इस सेवा को वे बड़ी निष्ठापूर्वक निभाते थे और इसी बात से प्रसन्न होकर सत्या उन्हें हमेशा दूसरों से ज्यादा प्रसाद देते थे। चूंकि उन्हें अन्य मित्रों से ज्यादा प्रसाद मिलता था, वे पंढरी भजन ग्रुप में प्रसादम भक्त के नाम से जाने जाने लगे। इसी प्रकार सत्या के समय में उर्वाकोंडा में खासकर जितने भी उनके मित्र और सहपाठी हैं, वे सभी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। वे शब्दों में इस बात का वर्णन भी नहीं कर सकते कि उनका मित्र सत्या राजू आने वाले दिनों में भगवान श्री सत्य साई बाबा के नाम से, विश्व गुरु के नाम से, ईश्वर के नाम से जाने जाने लगेंगे।